दोस्तों बात करें तो एप्पल ने अपना नया आईफोन 16e यहाँ पे लॉन्च कर दिया और देख के ऐसा बता सकता हूँ कि आईफोन 16 की लाइनअप खत्म नहीं हुई, 16 का ई वर्जन आ गया है। और ऐसा पहली बार एप्पल ने नहीं किया। एक टाइम पे आईफोन का 5 का सी भी निकाला था और लग रहा है कि एप्पल वाले सारे अल्फाबेट यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। खैर लेकिन 16 की खास बात बता देता हूँ, आईफोन एसई को रिप्लेस कर रहा है और मार्केट के अंदर एक सस्ता आईफोन है। लेकिन क्या वाकई में सस्ता है? क्योंकि लगभग इसके 128 GB वाले मॉडल की कीमत 60,000 रुपए पहुंच जाती है और 60,000 रुपए में लिटरली देखा तो कहीं भी बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगता। 256 GB लगभग 70,000 का और 512 GB लगभग 90,000 का है। क्या 16e में क्या वाकई में इतनी सारी चीजें हैं? देखो सबसे पहले बता देता हूँ, ये नॉर्मल जो 16 आता है ना उसका भी डाउनग्रेड वर्जन है। इसके अंदर नॉच है, 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, मोटे मोटे बड़े बड़े बेजल्स है और हाँ पीछे सिर्फ सिंगल 48 MP का कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि ये पहला आईफोन होता है जिसमें एप्पल का नया C1 5G मॉडेम मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो 5G मॉडेम है ना, इस एप्पल वाले से 7 साल से बना रहे थे, लेकिन एप्पल वाले अभी भी इस रेस के अंदर पीछे, क्योंकि देखा तो कंपैरेटिवली क्वालकॉम के अंदर जो 5G मॉडेम आता है, जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स में आता है, वो ज्यादा फास्ट है। इवन आईफोन 16 प्रो में भी क्वालकॉम का 5G मॉडेम है, वो ज्यादा फास्ट है। और रिसेंटली क्वालकॉम ने तो एक नया 5G मॉडेम निकाला है जो आईफोन 16 प्रो के 5G मॉडेम से ऑलमोस्ट 2 टाइम ज्यादा फास्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज एप्पल वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे छूट चुके हैं। इसके साथ ही आईफोन 16e के बारे में बात करें तो एक ऐसा आईफोन बनाया जा रहा है जो एंड्रॉइड से टक्कर ले और सस्ते एंड्रॉइड फोन से यहाँ पे जाके भिड़े, क्योंकि एप्पल को पता है कि एप्पल अपने ब्रांड वैल्यू अपने नाम के कारण बेच लेगा। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी आप जिसे दूसरे एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको बेटर स्पेसिफिकेशन, बेटर वैल्यू फॉर मनी, बेटर फीचर, सारी चीजें बेटर मिलेंगी यार। कोई एक चीज नहीं होगी। मल्टीपल कैमरास आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, बढ़िया सा डिस्प्ले मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी जो आईफोन में तो आज तक कभी आई भी नहीं है। ये सारी चीजें आईफोन 16e से मिसिंग है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, एप्पल देखा जाए तो एक तरीके से बिहेव कर रहा है कि उसे महंगा प्रोडक्ट निकालना है और उसे मार्केट में पोजिशन करना है, और एप्पल को पता है कि ये चीजें यहाँ पे उसके साथ बिक जाएंगी। और यही सबसे बड़ी एप्पल की गलती है, क्योंकि एप्पल आज के समय में अपने कंज्यूमर को ग्रांटेड ले रहा है। अगर वो ग्रांटेड ले रहा है, उसे पता है कि सस्ते में मैं अगर एक आईफोन निकालूंगा, सिर्फ अपने लो के दम पे अगर मैं एक प्रोडक्ट सस्ता सा निकाल दूंगा जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है, इसके अंदर मैगसेफ भी नहीं दे रहा मैं, और सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस का बहाना बना दूंगा, अब तो प्रोडक्ट बिक जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। एप्पल को अभी के समय में शायद अभी ये बिक जाए। आज के समय में इंडिया में बहुत सारे लोग जो ईएमआई के दम पे आईफोन खरीदते हैं और शायद इस आईफोन को भी यहाँ पे लोग जाकर ले ले। लेकिन एक प्रॉब्लम बताऊं क्या रहेगी, आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगा और उसमें एप्पल जब पीछे हो जाएगा, तब यहाँ पे एप्पल के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। क्योंकि उस जमाने के लिए एप्पल यहाँ पे तैयार नहीं, क्योंकि एक बार इंडस्ट्री में चेंज आया, शिफ्ट आया, उसके बाद एप्पल फिर लगातार इस रेस में लूज करता चले जाएगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने के कारण एप्पल वाले पीछे हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी चीज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आने वाले 5 से 10 साल में इस चीज का आंसर एप्पल को देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्पल ने कोई बहुत बड़ा इनोवेशन बहुत लंबे समय से नहीं किया और इंडस्ट्री को इस समय उसी चीज की जरूरत है। एंड्रॉइड के अंदर ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है, उनके अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये बात मैं मानता हूँ, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन एप्पल वाले इस चीज से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। इसके साथ ही आईफोन 16 के बारे में बात करें तो 48 MP का सिंगल कैमरा दे रहा है जो 12 MP और 24 MP में फोटो लेगा। इसके साथ ही सीपीयू के अंदर वही है एप्पल की A18 चिप जो आईफोन 16 में यूज करी गई थी, लेकिन इसके अंदर आपको 4 कोर का जीपीयू देखने को मिलता है, क्योंकि आईफोन 16 में आपको 5 कोर का जीपीयू था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोसेसर भी एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा आपको आईफोन 16 का जो ओरिजिनल वर्जन आता है उसमें। अगली चीज, एप्पल इंटेलिजेंस के अभी भी सारे फीचर, सीरी के अंदर जितने भी एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर बिल्ड करे थे वो अभी तक मार्केट में नहीं आ पाए। ये भी एप्पल के लिए पीछे वाली बात है, क्योंकि देखा जाए तो एंड्रॉइड के अंदर जेमिनी, गैलेक्सी एआई ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत आगे यहाँ पे निकल चुके हैं। इसके साथ ही बात करें तो 128GB आपको ऑप्शन देखने को मिलता है बेस आईफोन का, लेकिन 2025 में खुद बताइए क्या 128GB सफिशिएंट स्टोरेज है? क्या 128GB की सच में जरूरत है? 60,000 रुपए देके 128GB बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। कम से कम 256GB देते तो एक अच्छा रहता। हालांकि सच बात बताऊं, एप्पल वाले बहुत ही अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि इस बार एंड्रॉइड के पास एक पूरा मौका है, बेटर प्रोडक्ट निकाल के मार्केट को कैप्चर कर सकता है। लेकिन अभी भी इंडिया में बात यह है, या फिर ग्लोबल लेवल पर भी बात यह है, कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक सस्ते आईफोन के पीछे यहाँ पे भागना पसंद करते हैं और वो सिर्फ एप्पल को लोगो देखते हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं 2024 का डेटा, तो यहाँ पे एप्पल के लिए इंडिया 4th लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। मतलब नंबर 1 पे यूएस है, फिर चाइना, फिर जापान है, फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। उसके बाद इंडिया के
अंदर जो बेस्ट सेलिंग आईफोन जो अभी 2024 में के वो आईफोन 13, आईफोन 14 और आईफोन 15 बिके। लोग मतलब नए आईफोन से ज्यादा पुराने आईफोन लेना पसंद करते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने आईफोन का रेट यहाँ पे काफी कम होता है और हाँ ईएमआई स्कीम तो यहाँ पे आई जाती है और उसके बाद लोग सिर्फ एप्पल का लोग के लिए लेते हैं। तो देखा तो अभी तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन देखने वाली बात है कब तक चलेगा, क्योंकि देखा जाए तो अब एक जो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी होती है ना एप्पल की वो शुरू हो रही, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही हो रहा। क्योंकि एक जमाने में एप्पल को लोग प्रीमियम ब्रांड अभी भी समझते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज प्रीमियम समझते थे। क्या टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट ला रहा है बाकी सारी कंपनी उसे देख के सीखती थी, लेकिन अब कहानी ऐसी हो गई कि एप्पल रेस में पीछे छूट रहा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर एप्पल नहीं लाएगा तो शायद आगे चल के एप्पल के लिए थोड़ा सा जो समय रहता है वो खराब हो सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हर एक कंपनी बेटर प्रोडक्ट बनाए, बेटर टेक्नोलॉजी निकाले, बेटर लोगों को चीजें प्रोवाइड करे, ताकि इन द एंड कंज्यूमर आप लोगों का बेनिफिट हो, आप लोगों को एक अच्छी चीज मिलेगी, सही रेट पर मिलेगी और आप एक नई चीज का यूज कर पाओगे। ऐसा नहीं कि वही चीज पुराने जमाने की चिपकाई जा रही है आप लोगों को और उसका ही रेट बढ़ाया जा रहा है। ये तो गलत है यार, आप भी इस बात से एग्री करोगे। हाँ यार, ये सारी चीजें चल रही हैं और देखा तो आईफोन 16 ही ऐसा लग रहा है कि एप्पल वाले बस अपनी ब्रांड वैल्यू को कैश इन करने के लिए यहाँ पर लेकर आए और एंड्रॉइड से तो टक्कर ले लेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एंड्रॉइड कंपनीज थोड़ा सा अगर दम लगा ले तो आईफोन 16 को काफी अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकती है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि आईफोन 16 तो काफी अच्छा सक्सेसफुल डिवाइस होगा, काफी ज्यादा बिक जाएगा सिर्फ एप्पल का लोगो दिखा के, लेकिन आखिर कब तक एप्पल ऐसा कर लेगी ये एक सवाल रहेगा यहाँ पे। खैर इसी के साथ ही बात करें तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज यहाँ पर निकल कर आई है और वो निकल कर आई है टेस्ला से। टेस्ला कंपनी का इंतजार हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली 2025 में टेस्ला अपने इंडिया में एंट्री ले सकता है। सबसे पहले इंडिया के अंदर रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, नए नए जॉब हायरिंग की पोस्टिंग करना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही ये लोग दिल्ली और मुंबई के अंदर शोरूम स्पेस भी तलाश रहे हैं। इसके साथ ही अप्रैल तक ये लोग कुछ अपनी कार्स को इंपोर्ट करके इंडिया में भी ला सकते हैं। इसके साथ ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एक 21 लाख रुपए की टेस्ला इंडिया के अंदर ये लोग इंपोर्ट करके लाएंगे, जिससे वो आज के समय में अपनी बर्लिन की फैक्ट्री में यहाँ पे बना रहे हैं, जो देख के काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और एक बात बता सकता हूँ, आज के समय में तो यहाँ पे टेस्ला के लिए क्या हो गया कि पहले प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग बाहर से अपनी कार पूरी बना के इंडिया में लाना चाहते थे, लेकिन उसमें इंपोर्ट टैक्सेस ज्यादा थे। लास्ट ईयर इंपोर्ट के टैक्सेस कम कर दिए गए, 15% कर दिए गए और ये बोला गया कि अगर आप इंडिया में अपनी कार्स इंपोर्ट करके लाना चाहते हो बिल्कुल लाइए, लेकिन आपको इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश धीरे धीरे करनी पड़ेगी, R&D इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इंडिया में कुछ ना कुछ प्लांट वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो हम आपको थोड़ा सब्सिडी के अंदर तो हम यहाँ पे 15% तक आपसे टैक्स लेंगे। इस वजह से टेस्ला के लिए एक अच्छा मूव बना है और शायद वो अब इंडिया वाले मार्केट के अंदर आ सकती है। लेकिन एक छोटी सी बात ये कि इंडिया वाला मार्केट है ना आज के समय में बहुत तेजी से भर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के अंदर कई बड़ी बड़ी कार कंपनीज ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स निकालना तो शुरू कर ही दी है। इसके साथ ही चाइनीज कंपनीज भी इंडिया के मार्केट के ऊपर नजर लगाए बैठी, जैसे BYD जैसी कंपनी। इसने ग्लोबल मार्केट में टेस्ला को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया और इस कंपनी के पास ऑलरेडी सस्ते और अफोर्डेबल रेट में बहुत सारी कारें हैं। और इंडिया के अंदर MG जैसी कंपनी, टाटा है, महिंद्रा है, हुंडई है, यहाँ तक कि आपको मारुति देखने को मिलती है। तो देखा तो हर एक कंपनी जब अपनी इलेक्ट्रिक कार ला रही है तो टेस्ला के लिए भी मार्केट यहाँ पे गर्म हो सकता है। कार कैसी रहेगी ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि टेस्ला की इंडिया में एंट्री होगी। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में जो एंट्री हो रही है टेस्ला की वो थोड़ी सी लेट है। अगर वो 2 साल 3 साल 4 साल पहले अगर इंडिया के अंदर अपनी एंट्री ले लेते और कार्स अगर इंडिया के अंदर ले आते तो मार्केट बहुत अच्छा कैप्चर कर सकते थे। लेकिन खैर एक टेस्ला के लिए शायद थोड़ा सा लेट वाला जो टाइम होता है वो यहाँ पर हो गया। इसके साथ ही बात करें चीप स्मार्ट वॉचेस के बारे में, आप जानते हो जो सस्ती सस्ती स्मार्ट वॉचेस आती है 1000-1500-2000 की, यार इसका जो ट्रेंड होता है वो यहाँ पे खत्म होता हुआ जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे सस्ती स्मार्ट वॉचेस से दूर होता जा रहा है। और उसके पीछे का रीजन है कि यार स्मार्ट वॉचेस के अंदर वो आपको चीज देखने को नहीं मिलती, लोगों को कुछ नया इनोवेशन, कुछ नई चीजें देखने को नहीं मिलती और वही चीजें रिपीट होकर आ रही है, तो लोगों का भी इंटरेस्ट कम हो रहा है, जिस कारण से जो सेल्स होती है वो भी कम हो रही है और कंज्यूमर के अंदर जो डिमांड होती है नई स्मार्ट वॉचेस की वो भी कम हो रही है। तो ये भी चीज इंडिया के स्मार्ट वॉच वाले मार्केट में चल रही है। इसके साथ ही आपको बता देना चाहूंगा ह्यूमन जैसी कंपनी जिसने अपना AI पिन एक जमाने में निकाला था और लग रहा था कि स्मार्टफोन को टोटली यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो सच बात है कि वो कंपनी आज के समय में $119 मिलियन के अंदर वो कंपनी बिक गई है और उसको खरीदा है HP ने। और जितने भी ह्यूमन के डिवाइसेस थे वो अब किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे, सर्वर्स उसके बंद हो जाएंगे। और देखा जाए तो एक अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी थी, लेकिन एक बात बताऊं, एक कंपनी बनाना एक प्रोडक्ट बनाना दो अलग चीजें रहती हैं और डायरेक्शन के अंदर वो बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गए। हो सकता है MKBHD का रिव्यू पे इनके ऊपर असर पड़ा हो, लेकिन जो चीज है वो है आज के समय में कंपनी HP के अंदर जाने वाली है और जितने भी ह्यूमन के डिवाइसेस थे वो अब यहाँ पे शायद किसी भी मतलब के ना रह जाए। एक काफी बड़ा डिजास्टर यहाँ पे साबित हुआ मार्केट के अंदर। तो यार ये भी एक चीज थी। तो दोस्तों यार ये थी कुछ कहानी इस हफ्ते की, ये थी कुछ इस हफ्ते की टेक न्यूज। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।